न्यूज आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में बम गिराने के लिए संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। 2 की मौत, 9 घायल। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने बताया कि हमला स्नाइपर्स और ड्रोन से गिराए गए बमों का इस्तेमाल करके किया गया था। मणिपुर में रविवार को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई और उसकी 12 वर्षीय बेटी समेत 9 घायल हो गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। राज्य पुलिस और गृह विभाग ने अलग अलग बयानों में यह जानकारी दी। गृह विभाग ने बताया कि हमले में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने आज बताया कि यह हमला स्नाइपर्स और ड्रोन द्वारा गिराए गए बमों का इस्तेमाल करके किया गया था, जो आज पहले प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि करता है। सूत्रों ने कहा कि जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में नागरिक क्षेत्र पर बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल एक भयानक और बहुत बड़ी वृद्धि है। सूत्रों ने बताया कि पहले संदेह था कि ड्रोनों का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया गया था, जबकि अपरिष्कृत तोपखाने पंपिंग से गोले दागे गए, जो ड्रोनों के उड़ान भरने के स्थान से ठीक पास गिरे, जिससे यह आभास हुआ कि ड्रोनों ने बम गिराए हैं। हालांकि सुरक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष सूत्रों द्वारा बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल की पुष्टि ने पहली बार क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नागरिकों के लिए खतरे को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ड्रोन द्वारा गिराए गए बम के छर्रे से एक पुलिसकर्मी के पैर में चोट लग गई और कम से कम 2 हथियारबंद ड्रोन देखे गए। सूत्रों ने बताया कि गोलीबारी दोपहर 2:35 पर कंगपोकपी के नखुजंग गांव से इम्फाल पश्चिम के कडांगबंद की ओर शुरू हुई। कडांगबंद के निवासियों ने बताया कि कम से कम एक ड्रोन ने इलाके के एक घर पर बम गिराया और हमले के कथित दृश्य साझा किए, जिसमें लोग भागते हुए दिखाई दे रहे थे। मणिपुर पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कथित कुकी उग्रवादियों ने उच्च तकनीक वाले ड्रोन का उपयोग करते हुए कई आरपीजी तैनात किए हैं। हालांकि ड्रोन बमों का इस्तेमाल आमतौर पर सामान्य युद्ध में किया जाता रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ विस्फोटक तैनात करने के लिए ड्रोन की यह हालिया तैनाती एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है। 31 वर्षीय महिला नगांगबाम सुरबाला को कांगपोकपी से 45 किलोमीटर दूर राज्य की राजधानी इम्फाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान RIMS में मृत अवस्था में लाया गया। उनकी घायल बेटी अस्पताल में है। कांगपोकपी कुकी बहुल इलाका है, जबकि इम्फाल पश्चिम मेईतेई बहुल घाटी में है। कुकी जनजाति और मेईतेई समुदाय मई 2023 में कई मुद्दों पर लड़ रहे हैं। मणिपुर गृह विभाग ने बयान में हमले की निंदा की। गृह विभाग ने कहा, कुकी उग्रवादियों द्वारा ड्रोन, बम और कई अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करके निहत्थे कोतरुक ग्रामीणों पर हमला करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। निहत्थे ग्रामीणों को आतंकित करने के ऐसे कृत्य को राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाता है, जबकि वह राज्य में सामान्य स्थिति और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। किसने शुरू की गोलाबारी? आरोप उड़े। मैतेई समुदाय के सदस्यों ने दावा किया कि कुकी आतंकवादियों ने महिला की हत्या की, जबकि कुकी जनजातियों के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मैतेई लोग ने कांगपोकपी के कुकी गांव में सबसे पहले गोलाबारी शुरू की। कुकी जनजातियों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह घटना मुख्यमंत्री के कथित ऑडियो टेप के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसे अब गृह मंत्रालय के एक जांच पैनल को सौंप दिया गया है, जिससे साबित हुआ है कि मुख्यमंत्री ने मणिपुर संकट की शुरुआत की थी। राज्य सरकार ने टेप को छेड़छाड़ वाला बताया है। मणिपुर से राज्यसभा सांसद सनाजा ओबा लिसेम्बा ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि ये हमले कुकी उग्रवादियों द्वारा किए गए थे। श्री लिसेम्बा ने कहा, मणिपुर के IW इम्फाल पश्चिम को उतरुक गांव में कुकी उग्रवादियों द्वारा ड्रोन के जरिए भारी हमले और बमबारी में आज एक मैतेई महिला की मौत हो गई तथा मृतक की नाबालिग बेटी, राज्य पुलिस और मीडिया कर्मी सहित कई लोग घायल हो गए। मणिपुर कांग्रेस के उपाध्यक्ष लामतीथांग हाओकिप, जो कुकी जनजाति से है, ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि लीमाखोंग और कांगचुप मार्ग के बीच घात लगाने के प्रयास को कुकी गांव के स्वयंसेवकों ने विफल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह से जुड़े ऑडियो टेप विवाद से ध्यान हटाने के लिए भाजपा का खेल है, जो सत्तारूढ़ भाजपा से है और मैतेई समुदाय से है। कुकी MP ने एक बयान में आरोप लगाया कि राज्य बलों द्वारा समर्थित घाटी आधारित सशस्त्र समूहों ने कुकी जनजातियों के सदस्यों द्वारा
उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख सड़क पर घात लगाने की कोशिश की, जिसके बाद कुकी जो स्वयंसेवकों ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों पक्षों ने आज की घटना के अलग अलग कोनों से लिए गए कथित दृश्य साझा किए हैं। घाटी के प्रमुख मैतेई समुदाय और कुकी नाम से जानी जाने वाली लगभग 2 दर्जन जनजातियों, जो मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख है, के बीच संघर्षों में 220 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 50,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। सामान्य श्रेणी के मैतेई लोग अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं, जबकि पड़ोसी म्यांमार के चीन राज्य और मिजोरम के लोगों के साथ जाति संबंध साझा करने वाली लगभग 2 दर्जन जनजातियां मणिपुर से अलग प्रशासन चाहती है, क्योंकि वे मैतेई लोगों के साथ भेदभाव और संसाधनों और सत्ता में असमान हिस्सेदारी का हवाला दे रही है।